दोस्तों, आनंद बख्शी का एक गीत है जिसके लाइन है कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जब सावन अगन लगाए उससे कौन बुझाए। मतलब सावन जब खुद आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। ये लाइन पूरी तरीके से इस समय बिहार की स्थिति पे फिट बैठता है। बिहार की राजधानी और बिहार के कई क्षेत्रों में एक तरीके से चक्का जाम है, दुकानें बंद हैं, कई जगह पे गुंडागर्दी भी हो रही है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने जबान पे चुप्पी लगा के बैठे। दरअसल मामला ये है कि बिहार में स्टूडेंट पिछले कई दिनों से बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को, जो बिहार के सुशासन बाबू हैं, उनको आज तक इतने दिनों में 1 मिनट का टाइम नहीं मिला कि वो जाकर के उन स्टूडेंट के साथ बैठे या उन स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाए और उनकी बात सुने। उनकी बात मानना न मानना वो प्रशासनिक विषय है, वो प्रशासन अपने हिसाब से देखेगा या फिर उसका एक नियम और नियम के तहत देखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई, इतना भी नहीं सोचा कि इस कड़ाके की ठंड में जो छात्र, पढ़ाई करने वाले छात्र जो अपना करियर बनाए पटना में आए हुए हैं, वो कड़ाके की ठंड में बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नीतीश कुमार के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है कि वो जा करके उन बच्चों से मिले। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो पिछले कई दिनों से चल रहा था। पहले स्टूडेंट ने खुद शुरू किया, फिर उसमें और लोग जुड़े। कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस के नाम पे तेजस्वी यादव भी आते हैं, कई पत्र लिखते हैं, खुलेआम तौर पे वो नहीं आते हैं। बाद में उस प्रोटेस्ट को प्रशांत किशोर जी ने उठाया। प्रशांत किशोर उसमें बहुत एक्टिवली हैं, अभी तक उनका आमरण अनशन जारी है। और प्रशांत किशोर ने इस प्रोटेस्ट को एक नया जान दिया, एक नई उसमें धार दी। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट को जिन्होंने मुख्य रूप से सपोर्ट किया, उस नेता का नाम है पप्पू यादव। आज पप्पू यादव के समर्थकों ने और लेफ्ट पार्टी, इसके अलावा चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और उसके तहत आज बिहार में बंद का ऐलान हुआ। इस दौरान पटना में दुकानें बंद हुई, कई जगह दुकानें लोगों ने स्वेच्छा से बंद की और कई जगह दुकानें जबरदस्ती बंद कराई गई। ये भी आरोप लग रहा है कि पप्पू यादव के पार्टी के कुछ जो समर्थक हैं या गुंडे कह सकते हैं उनको, वो जबरदस्ती भी दुकानें बंद करा रहे थे और वो लोगों के दुकानों को नुकसान ही पहुंचा रहे थे। देखिए, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे केसेस नहीं हुए होंगे, ये केसेस हुए होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जिसकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे प्रोटेस्ट को देखने की, वो है बिहार के मुखिया की, वो है माननीय नीतीश कुमार जी, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। लेकिन इस विषय पर नीतीश कुमार ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। ये बहुत ही हास्यास्पद है, दुखी करने वाला बात है, बहुत ही निराशाजनक बात है कि जिस राज्य में पिछले 20-25 दिनों से इस ठंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो ताकि ये जांच हो सके अच्छे से कि परीक्षा में कोई अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका पुनः परीक्षा कराया जा सके, तो बच्चों से बात करने का भी वहाँ के मुख्यमंत्री मतलब वो कष्ट नहीं कर रहे हैं कि बच्चों से बात कर लिया जाए। ये इनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास है। ये वही नीतीश कुमार है जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हो रहा है एक आंदोलन, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन था जयप्रकाश नारायण का, उससे से ये निकले। तो उन्होंने अभी तक इस पे मतलब अपना मुंह भी नहीं खोला है। ये कितना मतलब दुखदाई बात है, कितना होपलेस करने वाला बात है बिहार के लोगों के लिए कि उनके मुख्यमंत्री ये जहमत नहीं उठा रहे हैं कि बिहार के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करें, उनकी बातों को सुने। इसी कड़ी में आज जो पटना में बिहार बंद का जो सबसे ज़्यादा असर दिखा वो पटना में दिखा। तो पटना में ट्रैफिक जाम, तो और लोगों को कोई परेशानी हुई, दुकानें बंद हुई, कितने करोड़ का बिजनेस आज हो सकता था वो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इससे केवल स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को इस मुद्दे पे बात करके स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करने की कोशिश करना चाहिए। भाई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो यही होना चाहिए। तो इसके बजाय नीतीश कुमार और उनके पार्टी के बहुत सारे नेता, इन पर बीजेपी भी शामिल है, बीजेपी के भी जो नेता हैं जो जेडीयू के साथ अभी मिले हुए हैं, वो लोग बजाय कि स्टूडेंट्स की बात सुने, वो इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं कि नहीं, इसमें जो स्टूडेंट हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें राजनेताओं के भड़काने में आ गए हैं। ये सब बनावटी बातें होती है। जो जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ की जो सरकार होती है, जो इस तरीके की सरकार होती है, वो सबसे पहला आरोप यही लगाती है कि ये जेन्युइन प्रोटेस्टर नहीं है। किसान आंदोलन हुआ तो उस समय भी शुरू में केंद्र सरकार यही आरोप लगा रही थी कि वो जेन्युइन किसान नहीं है, बल्कि वो किसान के नाम पे बैठे हुए कुछ उपद्रवी हैं। कुछ लोगों ने उनको खालिस्तानी भी कहा। उसमें हो सकता है कुछ तत्व हो, इसे इनकार नहीं किया सकता, पर क्या वो किसान नहीं थे, वो किसान आंदोलन नहीं था, ये कहना मूर्खता थी।
और बाद में सरकार को बैकफुट पे जाना ही पड़ा। इतना छीछा लेदर कराने के बाद सरकार अंततः बैकफुट पे गई। यही चीज हो रहा है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार की चुप्पी से लोगों को ज्यादा परेशानी है। ये जो स्टूडेंट्स में आक्रोश है, ये आंदोलन इतना लंबा खिंच गया, ये जो बीपीएससी के परीक्षा कराने की जो अक्षमता है वो तो है ही, इसके अलावा जो बीपीएससी का एरोगेंस है, जो वहाँ के पूरे प्रशासन के एक अहंकार है, जिस तरीके से वहाँ के मंत्री बात कर रहे हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स बात कर रहे हैं, उससे लोगों को ज़्यादा परेशानी है। देखिए, बिहार या फिर भारत का कोई भी क्षेत्र ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर सकता है कुछ दिन, लेकिन पॉलिटिक्स में एरोगेंस या सिस्टम में बैठ कर एरोगेंस को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करता है। ये शुरू से इस देश का इतिहास रहा है। जिस भी राजनेता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अगर उसने एरोगेंस दिखाई है, अपने पावर को लोगों से बड़ा समझने लगा है, तो फिर लोगों ने उसको जमीन पे लाने का काम किया है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंदिरा गांधी की हार थी। इंदिरा गांधी से बड़ा नेता उस समय तो कोई नहीं पैदा हुआ। उतने पॉपुलर नेता मुझे लगता है इंदिरा गांधी के बाद, आप भी इसको अग्री करेंगे, नरेंद्र मोदी जी है। इनको भी बैकफुट पे जाना पड़ा था किसान आंदोलन के समय, पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है और वो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस विषय को नहीं मानते हैं कि इम्पोर्टेंस वाला विषय है। ये सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है। देखिए, आपको पूरा मसला ये बता देते हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, कि 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, 17वीं बीपीएससी का, 70th बीपीएससी का। और उस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि बहुत सारे सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है। ठीक है, ये मानते हैं, लेकिन आयोग ने जब जांच किया तो उसका मानना था कि जो बापू सभागार था पटना में, सिर्फ वहाँ गड़बड़ी हुई थी, वहाँ टाइम से पेपर नहीं मिला था, वहाँ कुछ उपद्रवी तत्व थे जिसकी वजह से परीक्षा में व्यवधान आया और बीपीएससी ने वहाँ की परीक्षा कैंसिल की और वहाँ री एग्ज़ाम भी ले लिया। 4 जनवरी को वहाँ री एग्ज़ाम हो गया। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि चूंकि वहाँ सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, लगभग उनकी संख्या 12,000 थी, तो ऐसे में उनके लिए एक अलग क्वेश्चन पेपर बनाया गया। हालांकि क्वेश्चन पेपर में कितनी गड़बड़ियाँ थी ये भी देखने को मिला, तो उनके लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा। ऐसे में ये 1 पेपर 1 एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। एक तरीके से सरकार को इसके लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे कि पूरी की पूरी परीक्षा को ही फिर से कराया जाए, पुनः एक परीक्षा ही कराई जाए। पर सरकार इस पर टस से मस होने की उसने जहमत नहीं उठाई। 1-2 बार संकेत भी मिले, दिलीप जायसवाल ने कभी कुछ कह दिया, कभी किसी नेता ने कुछ कह दिया, लेकिन उससे ज़्यादा कोई मामला सरकार की तरफ से दिखता हुआ नजर नहीं आया। सरकार इस पर झुकने को रत्ती भर भी तैयार नहीं दिखी। बीपीएससी का रवैया भी वैसे ही अड़ियल था। इसके अलावा वहाँ का प्रशासन का रवैया भी वैसे ही अड़ियल था। वो जो पटना के डीएम है, उन्होंने कैसे स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारा, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो स्टूडेंट्स थे उनका आक्रोश बड़ा, जाहिर सी बात है बढ़ना भी चाहिए, और स्टूडेंट्स को देश भर से सपोर्ट भी मिल रहा है। जो दुख की जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात इसमें ये भी है, फिर स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब अफसोस करने वाली बात है कि जो वहाँ का मेन विपक्ष है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, वो इसमें मुखर तरीके से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। स्टूडेंट का साथ अब तक उसने नहीं दिया है। हाँ, एक बार तेजस्वी यादव गए थे, उन्होंने कुछ बयान दे दिया था, 2-4 बार उन्होंने पत्र लिखा है नीतीश कुमार को, लेकिन जो पप्पू यादव की मांग थी कि अगर तेजस्वी यादव के पास लगभग 80-85 विधायक है, उनको लेकर के अगर वो सड़कों पर उतरे, जिस तरीके से पप्पू यादव या प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं, तो हो सकता था कि सरकार पे ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन अब तक ये देखने को नहीं मिला है। तो कुल मिला के बात ये कि नुकसान ओवरऑल बिहार का हो रहा है, बिहार के स्टूडेंट्स का हो रहा है, और इसका नुकसान अंततः बिहार की सरकार को भी होगा। ये बिल्कुल भी सरकार इस मुगालते में ना रहे कि इसका नुकसान उसको आने वाले चुनाव पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा डराने के लिए बीपीएससी और वहाँ का प्रशासन अब क्या कर रहा है, जितने टीचर्स या जितने लीडर्स उस स्टूडेंट्स आंदोलन को सपोर्ट किया था, उनको अब कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। इसी कड़ी में खान सर, रहमान सर, इन सबको भेज दिया गया। बाकी टीचर्स को भी कानूनी नोटिस भेजा गया। कई को तो जेल भी जाना पड़ा। प्रशांत किशोर पे भी कई एफआईआर हुए हैं, पप्पू यादव पे भी हो सकता है कई एफआईआर हो। तो ये टैक्टिस काम आने वाला नहीं है, आप एफआईआर से नहीं डरा सकते। ठीक है, आई होप कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और नीतीश कुमार जी को समझ में आए कि वो स्टूडेंट्स की बात सुने, और उन स्टूडेंट्स की बात सुने बगैर इसका रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है। आगे जो भी खबरें आएंगे, जो भी अपडेट आएंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपनी बात हो कमेंट में बताइए।